हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज बुध अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो दिन है बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है। जब अष्टमी बुधवार को होती है या सोमवार को होती है तो शिव पुराण की उमा संहिता के अनुसार ये अत्यंत विशिष्ट दिन होता है, जिस दिन की आपकी कोई भी मनोकामना सिद्धि साधना पूरी हो जाती है। और इसलिए विशेष रूप से आज के दिन आप जो भी सिद्धि साधना मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं वो अवश्य करने चाहिए। भोले बाबा माँ शक्ति का ये दिन होता है। इस दिन आप माँ को की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपनी कुल देवी देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं, या आप विशेष रूप से आज के दिन कोई 5 वृक्ष कहीं भी लगा सकते हैं, या आप किसी विद्यालय में लगा सकते हैं, किसी देवालय शिवालय में लगा सकते हैं, किसी तीर्थ पे लगा सकते हैं, कहीं आपके आजू बाजू में पार्क है, बगीचा है, गार्डन है, वन है, उपवन है, कहीं पर भी आप 5 वृक्ष प्रॉस्पेरिटी वाले लगाइए। वे 5 वृक्ष आपके आंवला के हो सकते हैं, पीपल हो सकता है, नीम हो सकता है, बरगद का हो सकता है, जामुन का हो सकता है, आम का हो सकता है। और ये इसके अलावा आप कोई भी फलदार या पुष्प का वृक्ष भी लगा सकते हैं, जैसे रात की रानी का पौधा लगाना घर से बाहर बहुत ही शुभ होता है। अनार का पौधा लगाना बाहर बहुत ही शुभ होता है। ये कोई भी आप पौधे लगाइए और इनकी देखभाल या तो आप माली को हायर कीजिए कि वो उसकी देखभाल आपको उसकी देखभाल करता रहे, आप उसको पैसे देते रहें तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, या आप खुद उन पौधों को लगाएं और उनकी देखभाल करें। ये बहुत ही एक नेचुरल उपाय है, जिससे आपकी तो पीढ़ी उसका उपयोग करेगी ही करेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी जब उससे यूज आने वाली जो दुनिया करेगी तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, दशांश लाभ आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा। और ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। पहले जब ये चीजें जलकूप, बावड़ी और ये उपवन लगाने का, बाग बगीचे लगाने का विशेष रूप से मुहूर्त होता था और राजा महाराजा अपनी ख्याति के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ये बाग उपवन लगाते थे। तो आप बड़ा बाग उपवन नहीं लगा सकते तो कम से कम 4-5 वृक्ष तो आप अपने जीवन में लगा ही सकते हैं। वेद शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अपने जीवन के रहते आप 5 वृक्ष अगर लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी भी विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। बस आपको ये शनिवार मंगलवार को नहीं लगाने हैं, और इसके अलावा ये आपको चतुर्थी को, नौवीं को और चतुर्दशी को भी ये वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। ये रिक्ता तिथि बोली जाती है, और ये जो तिथि और ये जो दिन है ये बहुत ज़्यादा पॉस्फोरस नहीं होते, इसलिए इन दिनों का ताज्य अगर आप करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। वरना आप किसी भी दिन पौधे लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। गुरुवार को भी मना किया जाता है पौधे और वृक्ष लगाने के लिए, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी से गमले लेके आ रहे हैं और माली से लगवा रहे हैं तो आप किसी भी शुभ दिन, किसी भी शुभ मुहूर्त पर, किसी भी शुभ योग में आप ये कार्य कर सकते हैं। आपको तो मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी ही मिलेगी, आपकी फैमिली को भी उसका पुण्य मिलेगा। तो बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक ये उपाय है अपने दोषों को खत्म करने के लिए, अपने पुण्यों को जागृत करने के लिए। तो भाव से, विश्वास से जो भी उपाय करें आपको उसका लाभ मिले, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।